Welcome to the life lessons from the legends, your weekly dose for motivation. Welcome to the 1 hour for inspiration and motivation from Inside Wisdom. This is International Society for Krishna Consciousness presentation. Get ready to listen the real stories of real heroes by real legend speakers. This is your life. Make it like a masterpiece. It's 7:30 p.m. on the Sunday night, and you know what that means. Welcome to the life lessons from the legend. My name is RJ Rajiv, and today I'm very much excited क्योंकि आज हमारे बीच में जो life lessons लेके आने वाले हैं वो है ISKCON के एक सन्यासी. Ladies and gentlemen, boys and girls, get ready yourself क्योंकि आज हम बहुत ही सार ग्रहण करने वाले हैं क्योंकि हमारे बीच में जुड़ने वाले हैं His Holiness भक्ति जीवन व्रजनंद स्वामी महाराज जी जो कि डिसाइपल हैं हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के, हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट. उन्होंने अपनी कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट डिग्री करी है, उन्होंने सीए करा है. वो उनका जब सन्यास के पहले नाम था वो था अंकिचन प्रभु. उन्होंने सर्विसेज करी है, डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करी है, उन्होंने संकीर्तन बस में जा करके पूरे भारत में जाकर के उन्होंने प्रीचिंग करी है. ना सिर्फ भारत में बल्कि उन्होंने इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका के अंदर भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया है. 2017 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया. महाराज हैज डेवलप्ड अ ब्यूटीफुल टेंपल्स इन नरसिंहपुर एमपी ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर. सो आज हम उनसे जल्दी मिलने वाले हैं. बट व्हाट्स अप, टेल मी समथिंग अबाउट यू. आपकी होली कैसी रही, आपकी रंग पंचमी कैसी रही? गो ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई वांट टू सी योर कमेंट्स. आपकी होली कैसी रही, आपने क्या क्या मस्ती करी? जस्ट गो ऑन द कमेंट बॉक्स. एंड आर यू रेडी फॉर लाइफ लेसन्स फ्रॉम द लीजेंड्स? If you're ready, just go on the comment box and say I on the comment box. So yes, प्रभु जी एंड माता जी, लाइफ लेसन्स फ्रॉम लीजेंड्स का ये चौथा एपिसोड है. हमने इसकी शुरुआत क्यों करी है? हमने इसकी शुरुआत करी है ताकि हम आपको जो रियल लीजेंड्स हैं जैसे कि हनुमान, जैसे कि प्रहलाद महाराज, उनकी स्टोरी से हम अपने जीवन में क्या क्या चीजें सीख सकते हैं उसको लेकर के हमने ये सीरीज चालू करी है ताकि आप अपने भविष्य को बहुत ही अच्छा बना सकें, आप सही और गलत को के फर्क को अच्छे से जान सकें. सो विदाउट बगलिंग टू मच, प्लीज वेलकम आज के हमारे गेस्ट जो कि है हिज होलीनेस भक्ति जीवन व्रजनंद स्वामी महाराज. महाराज, वेलकम टू द लाइफ लेसन्स फ्रॉम द लीजेंड. आपका स्वागत है आज के शो में. सो महाराज, दिस इज ऑल योर्स. सो लाइफ लेसन्स फ्रॉम लीजेंड्स में आज आप कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हैं? थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. बहुत बहुत धन्यवाद जो इस लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं. तो हम भगवान को विशेष प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए, किसी कोरोना का परिस्थिति में आप सबको सुरक्षित रहें और विशेष करके सभी कृष्ण भावना मित्र रहे. ये भगवान के लिए विशेष प्रार्थना है आप सबके लिए. तो आज लाइफ ऑफ लीजेंड की ये सत्र में हम चर्चा करेंगे श्री ध्रुव महाराज के बारे में.
आप लोग सब जानते हैं कि ध्रुव महाराज जबकि 6 साल उम्र में थे, आयु में थे, उसी समय श्री भगवान को दर्शन प्राप्त हुआ था उनको। वो कैसे हुआ था और कैसे उन्होंने इतना महान बने, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो श्री ब्रह्मा जी की कई सारे पुत्र हुए। पहले तो उनके 4 कुमार हुए और उसके बाद नारद मुनि आदि सप्त ऋषि ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र बने। तो उसके बाद मनु महाराज उनके पुत्र बने जो कि स्वयंभू मनु है। उन मनु महाराज की 2 पुत्र हुए, उत्थानपाद। तो उनकी उत्थानपाद के फिर 2 पुत्र हुए। उनकी 2 रानी थे, सुनीति एवं सुरुचि। तो जो सुनीति थे, तो सुनीति से पुत्र हुए ये ध्रुव महाराज, और जो सुरुचि रानी थे उनसे पुत्र हुए जो कि तो ये सुनीति जो है, जबकि महाराज की प्रथम रानी है और पाट रानी का नाम पे ये प्रसिद्ध थी, तो उन्होंने महाराज के इतना प्रिय नहीं थी। लेकिन जो सुरुचि थी तो महाराज को ज्यादा प्रेम करती थी और उनसे ज्यादा ये करती थी। तो ये उत्थानपाद महाराज जबकि सारा विश्व के राजा थे, तो इन्होंने अपने ये जो छोटे रानी थे सुनीति, उनकी कब्जा में रहते थे। जबकि सुनीति को ज्यादा ये देना चाहिए उनको, क्योंकि वो बड़े रानी हैं, लेकिन फिर भी इनके प्रेम वशतः इनसे ज्यादा उनकी लग ये था, आकर्षित थे। तो इसलिए तो उन्होंने ज्यादा सूरज से प्रेम करते थे। तो एक बार ध्रुव महाराज उसी समय बहुत छोटे बालक थे, 4-5 साल के बालक बच्चे थे। तो उनके पिताजी जो उत्थानपाद है, इन्होंने सिंहासन में बैठे हुए थे और उनकी गोद में उनके छोटे भाई जो हैं, जो कि सूरज के पुत्र थे, तो उन्होंने उनकी गोद में बैठे हुए थे। तो ये बच्चे का होने के नाते ये स्वभाव है कि जाके पिता का गोद में बैठना, उनकी ये प्रेम प्राप्त होना उनसे, तो ये स्वाभाविक है कृष्ण में ये पिता का ये प्राप्त होने। तो ध्रुव महाराज छोटे बच्चे होने के नाते अपने पिताजी का गोद में बैठने के लिए चढ़ने लगे सिंहासन का ऊपर। तो उसी समय उनकी जो छोटे महारानी राजा के जो सुरुचि ने उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने जाके क्या किया, उसमें प्रतिरोध किया। प्रतिरोध करके ध्रुव महाराज को नीचे खींच के ले आए। बोले कि तुमको पिता का, अपने पिताजी का गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं अधिकार नहीं? वो भी राजा का बेटा है। लेकिन उन्होंने ये कह दी कि तुम जब भगवान के कृपा से मेरे गोद में तुमको जन्म होना पड़ेगा, जो होगा तब जाके तुम्हारा पिताजी के गोद में बैठने का तुमको ये अधिकार प्राप्त होगा। तो इसमें तो ये छोटा बच्चे जो ध्रुव महाराज थे, ध्रुव थे, ये तो बहुत रोने लगे। बच्चे लोग जैसे आप लोग जानते हैं, जब बच्चे लोग जैसे किसी कार्य करने के लिए उनकी उत्साह आ जाता है, तो फिर उसको आप रोक दिया जाता है, तो फिर वो उनके रोना चालू कर लेते हैं। तो ध्रुव महाराज वहां पे देखे अपने पिताजी की तरफ, देखे तो अपने पिताजी उसमें निरुत्तर हैं, कुछ उत्तर नहीं दे रहे। तो उसकी बाद चारों तरफ देखे, कोई उसमें प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं। अपने जो सौतेली माता है सुरुचि ने, उनका ऐसी कटु बात पर कोई उनको प्रतिरोध नहीं कर रहे। तो उन्होंने बेचारे क्या किए, रो रो के बड़े शिष्य लेके आके उनकी माता का पास पहुंचे, सुनीति के पास। तो इतना जोर से रो रहे थे तो कुछ बोल नहीं पाते थे ध्रुव महाराज, जो छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे ऐसे ये भी होते, ऐसे होते हैं।
तो उनकी माता जी उनको पूछ रहे थे क्या हुआ तुमको, क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे, इतना रो रहे। लेकिन यार घर में जो राज परिवार में दासी रहते हैं, ये परिकर रहते, तो उन लोगों ने आके ये संवाद दिया कि ऐसे ऐसे छोटे महारानी जो है सुनीति ने सुरुचि ने उनको राजा का गोद में बैठने का ये कर दिया, इनकार कर दिया, इसलिए ये है। तो उन्होंने सुनीति, जबकि ये महान भक्त थे भगवान के, तो उन्होंने उसमें कोई प्रतिरोध नहीं किया कि अपने राजा का जो छोटे रानी है सौतेली के प्रति इतना ये नहीं कि सौतन के प्रति उन्होंने कोई मंद भाव अपने मन में नहीं लिया। ये वास्तविक की विशेषता होने का यही एक लक्षण है। जब आपको कोई विपत्ति आता है, आपके नाम पर कोई कटु वाक्य बोलता है, कुछ खराब चीज बोलता है, तो फिर उसमें भी आप उसी समय कुछ भी उनके प्रति कुछ दुर्भाव नहीं करते कि दुष्शब्द आप व्यवहार नहीं करते। ये महान नारी होने का ये लक्षण है। तो सुनीति ने इसके ऊपर कोई प्रतिवाद नहीं जताया कि उनको पिताजी पुत्र को ये नहीं बताया कि नहीं तुम्हारा छोटी माँ ने तुमको गलती से बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे नहीं बताया। तो उन्होंने क्या बताया फिर अपने बेटे को, बोले कि ये तो बहुत ही अच्छा बात कहा, क्योंकि हम क्या करें, हमारा दुर्भाग्य की वशतः जबकि हम बड़े रानी हैं, फिर भी तुम्हारा पिताजी हमको ज्यादा प्रेम नहीं करते। अरे सुरुचि, शायद सुरुचि का कोई अच्छे गुण है इसलिए तुम्हारा पिताजी उनको ज्यादा प्रेम करते हैं, तो इसलिए उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारा छोटे माँ ने तुमको जो कहा उसमें एक बहुत ही शिक्षाप्रद बात कहा तुमको। तो उन्होंने इसी भगवान का नाम लिया। ये कह सकते थे कि नहीं तुम अपना गोद में जन्म लेने के बाद तुम्हारा पिताजी का ये में बैठ सकते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भगवान की कृपा से जब तुम अपना हमारा गोद में जन्म लेगा तब तुम जाके पिताजी का गोद में बैठने के लिए ये होगा। तो सुनीति ने इसी वाक्य को अच्छे माना कि उन्होंने बोला कि ये बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण चीज है। तो इसलिए जब हम भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, तुम जब भगवान की कृपा प्राप्त करोगे तब जाके ये तुम्हारा पिताजी का गोद में बैठने का तुमको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ध्रुव महाराज तो छोटे बच्चे थे, उनका मन में स्वाभाविक ये प्रश्न आ गया, भगवान कहाँ मिलते हैं माता जी। तो उन्होंने कही कि हमने सुना है जो भी ऋषिजन जो भगवान को प्राप्त करने के प्रयास करते हैं उन लोग सभी जंगल में जाकर रहते हैं, क्योंकि नारी स्वभाव सुलभ गुण में उन्होंने वही वास्तविक की सत्य बात कही, क्योंकि सभी लोग कोई घर में आराम से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जो कष्ट करके अपनी तपस्या करते हैं भगवान का, भगवान के चिंतन मनन करते हैं, तो वही भगवान को प्राप्त करते हैं, और वो सहज प्राप्त हो जाते हैं जब एकांत में जाके हम भगवान को भजन करते हैं। तो उन्होंने ये सलाह दिया अपने पुत्र को कि तुम जाके जंगल में जाके भगवान से जब प्रार्थना करेगा और भगवान जब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे, तुम जाके अपने पिता का गोद में बैठने का ये होगा, योग्य होगा। तो ये बात पर ध्रुव महाराज ने बहुत ही दृढ़ ये कर दिया, दृढ़ता उनका मन में आ गया। देखिए छोटे बच्चे हैं, जो 6 साल का है, 6 साल का बच्चे का मन में तो इसी प्रकार का भावना आना, ये तो मतलब आप लोग नहीं देखते हैं, ये तो बहुत विलक्षण है, मतलब बहुत दुर्लभ ये देखना ये सब चीज, क्योंकि भगवान इनकी माध्यम से कुछ विशेष लीला करना चाहते थे, इसलिए इस चरित्र हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। क्योंकि इसमें देखा जाए तो पहले हम लोग देखते हैं कि उनकी जो विमाता थी, मतलब जो सुरुचि जो थी, हम लोग बाहर से देखते हैं कि अरे ये कैसे माता है, एक अपना पुत्र को अपने पति का गोद में, अपने पिता का गोद में बैठने के लिए उनको ये अरे अपने सौतेली का बेटा है तो उनको क्या अधिकार नहीं बैठने के लिए, उनको इसे क्यों इसने कड़ू शब्द बोल दिए।
लेकिन उसमें दूसरे उपाय हम देखेंगे उसको कि वास्तविक उन्होंने वास्तविक कल्याणकारी कार्य किए हैं ध्रुव महाराज के लिए। वो ऐसे बात नहीं कहते तो फिर ध्रुव महाराज नहीं रहते, अपने माता जी के पास नहीं आते, फिर जंगल को नहीं जाते और भगवान को प्राप्त नहीं होते। जैसे हम लोग कई चीज सम्मुख से देखते हैं एक चीज, लेकिन उसका अंदर में हम पर्यालोचना करें तो उसमें वास्तविक भगवान की विशेष इच्छा शक्ति उसमें निहित रहता है, ये लेना चाहिए। क्योंकि भगवान उनको अपने पिताजी का ऊपर से दूसरा कुछ देना चाहते हैं। अपने पिताजी का गोद में बैठने का बदल भगवान अपने गोद में बैठाने के लिए चाहते थे ध्रुव महाराज को। क्योंकि कैसे, क्योंकि भगवान जो देना चाहते हैं वास्तविक जो भगवान का जो व्यवस्था होता है वो हमारा सोच विचार बुद्धि से कई गुण चलिए ज्यादा। भगवान कोई छोटे ये चीज नहीं देते हैं। भगवान का चिंताधारा और चेतना जो कुछ देने वाला है ये हमारा विचार से बहुत ही, तो इसलिए ध्रुव महाराज तो ये सोचते थे कि हम अपना पिताजी का गोद में बैठने ये होंगे। लेकिन भगवान का दूसरा ये है कि ध्रुव महाराज को ऐसे विशेष पद प्रदान करेंगे। तो इसलिए ध्रुव महाराज ने तुरंत ही निश्चित कर लिए, 6 साल के बच्चे हैं, तुरंत ही निश्चित कर लिए कि वो जंगल चला जाए। तो उनके माता जी भी इसमें कोई प्रतिरोध नहीं की, तो उनको भी सोचना चाहिए ना। फिर 6 साल का बच्चा, हमने उसको बोल दिया जंगल में मिलते हैं, हम तो ऐसे बोलते बोलते बोल दिया उसको, ऐसे नहीं कि हम ये सोचते थे कि सचमुच चला जाएगा जंगल में। अरे अभी कोई उम्र है कि 6 साल का कोई उम्र कोई जंगल में जाके ऐसे ही कर सकता है? उनको कोई रास्ता पता नहीं, ये नहीं, डर लगता है, घर से बाहर जाने की डर लगता है बच्चे 6 साल के बच्चे को, अरे ये जंगल चला जाएगा। लेकिन सचमुच ही ध्रुव महाराज इतने दृढ़ निश्चय ले गए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने जंगल के लिए निकल पड़े। तो उनको रास्ता में तो कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि राजा का पुत्र जब ऐसे दृढ़ निश्चय ले लेते तो फिर वही करके वो रहते हैं। तो भगवान को प्राप्त होने के लिए भगवान की विशेष व्यवस्था रखें, क्योंकि जब हम ये बद्ध जीव हैं, हम भगवान को ऐसे प्रत्यक्ष में दर्शन नहीं करते, प्रत्यक्ष उनको प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन उनके भक्तों का जब हम सहारा लेते हैं, विशेष भगवान के जो भक्त हैं उनका जब सहारा लेते हैं, उनका जब सब कुछ ये प्राप्त होते हैं, कृपा प्राप्त होते हैं, तब उसी भगवान को हम लोग जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। कि हम देखे बहुत सारे पुराण में जोगी जन ऋषिगण कितना हजार हजार साल तपस्या किए, भगवान को प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन ये ध्रुव महाराज इतने 6 महीने में भगवान को प्राप्त हो गए, इसे कैसे संभव होगा? ये तो नामुमकिन की बात है। तो उन्होंने क्या हुआ इनकी इसमें, जब भगवान ने ये सब देखेंगे, भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान करते हैं, तो ध्रुव महाराज के मन में ऐसे दृढ़ संकल्प आ गया और जंगल के लिए निकल पड़े। ये तो भगवान सर्वांतर्यामी, उनको मालूम पड़ गया कि उनके प्रिय भक्त जो है ध्रुव ये घर त्याग कर दिया, उनके लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं चल। अपने माता ने बोल दिया जंगल में ऋषिजन मुनिगण सब तपस्या करते हो, उनको भगवान को प्राप्त होते हैं, तो इसलिए तो निकल पड़ा उसी विश्वास से। लेकिन भगवान ने क्या किए है, व्यवस्था करके अपने प्रिय भक्त जो नारद मुनि उनको भेजे ध्रुव महाराज के पास। ध्रुव महाराज जब रास्ता में जा रहे थे तो नारद मुनि आके रास्ता में प्रकट हो गए। तो ध्रुव ने नारद मुनि को प्रार्थना नमस्कार किया, क्योंकि उनको तो ये तो संस्कार है ही, जानते हैं नारद मुनि ऋषि मुनि लोग ऐसे महान होते हैं, ये लोग तपस्वी होते हैं, ये इनको तो ऐसे मालूम ही था पहले। तो ध्रुव ने उनको प्रार्थना किया, तो नारद मुनि उनको पूछे तुम बेटे कहाँ जा रहे हैं? तो ध्रुव महाराज तो छोटे बच्चे होने के नाते उनको सीधा बोल दिया कि हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल जा रहे हैं। तो ऐसे ये तो सीधा बोल दिया। तो नारद मुनि ने उनको समझाने के लिए कोशिश की पहले कि बेटे अभी ये समय नहीं है, बच्चे का समय है, खेल कूद करना, ये करना, ये सब तुम्हारा काम है ना, अब इसी समय थोड़ी भगवान को प्राप्त कर। तो इसी की बहाने में हम देखते हैं कि नारद मुनि ने ध्रुव महाराज का परीक्षा लेना चाहते थे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारा कितनी दृढ़ता है, क्योंकि जब दृढ़ता नहीं आता है हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते।
हमारा मन में तो होता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, सबका मन में ये होता है भगवान को प्राप्त हो जाए, लेकिन उसके अपना मन में जो लालसा है वो कितने दृढ़ है, उसको परखने के लिए ये नारद मुनि ने उनको बता रहे थे। अभी बच्चे खेलते, पिताजी ने ठीक है तुमको ऐसे कुछ बोल दिया तुम्हारा भी माता ने, और पिताजी ने शायद तुमको ऐसे कुछ ये नहीं जवाब नहीं दिया, इसका प्रतिरोध नहीं किया, तो उससे क्या होता है, ये तो घर से ये का मामला है, तो आज हम चलते हैं तुम्हारा पिताजी को समझा देंगे। तो ध्रुव महाराज देखें कि ये हमको ठीक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नारद मुनि तो ध्रुव महाराज को परीक्षा ले रहे थे ना। ध्रुव महाराज का मन में इतना दृढ़ संकल्प था कि उन्होंने कह दिया नारद मुनि को कि आप हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं अपने माता के आदेश से, तो आप उसमें मुझे मदद करना है तो करिए, ऐसे बात मत बोलिए कि जैसे हम घर पे चला जाए, नहीं तो आप हमारे रास्ते से हट जाइए। तो नारद मुनि ने जब देखा कि ध्रुव का मन में ऐसे दृढ़ संकल्प है, भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है, तो उन्होंने करे जान लिए कि वास्तविक ये अभी भगवान को प्राप्त करने के लिए इनका ये आ गया, समय आ गया। जबकि छोटे बच्चे हैं, वास्तविक भगवान को प्राप्त करने के लिए यहाँ एक विशेष हम ये देखते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए इसे कोई समय का प्रतिबंध नहीं है, कि वयस का प्रतिबंध नहीं। कई लोग हम लोग देखते हैं इस संसार में, आप उनको जाके प्रचार करते अरे इस समय में भगवान को भजन करना है, ये करना, लोग कहते क्या है अभी इतना यंग एज है, इस समय मजाक करना चाहिए, ये करना चाहिए, पढ़ाई करना लिखना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, घर व्यवस्था करना देखना चाहिए ना, उसमें क्या भजन करना चाहिए। बुढ़ापा आने से भजन करेंगे ना, जब हम शरीर बुढ़ापा हो जाएगा तब जाके भजन करेंगे। लेकिन उन लोग आप जब पूछे इस संसार में कितने सारे लोग बुढ़ापा आ गए बताइए, अरे कितने लोग उनसे भजन कर रहे हैं। लेकिन ये तो क्या है, लोग का बहाना बस बनाते हैं, उनको भजन नहीं करना है, भगवान को भक्ति नहीं करना है, इसलिए तो ऐसे बता देते हैं कि बुढ़ापा आने से करें। कितने सारे लोग बुढ़ापा हैं बताइए, और कितने उनसे भजन करते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज देखिए, ये 6 साल का उम्र में है, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए उनके मन में कितनी दृढ़ विश्वास आ गया। तो इसलिए उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए नारद मुनि से प्रार्थना किए कि आप मुझे कृपा करके मार्गदर्शन कराइए। तो नारद मुनि ने उनको आदेश दिए कि आप मधुवन जाना है, मधुवन अर्थात श्री वृंदावन जाना है। तो वहां पे भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है ये सब उनको शिक्षा दिया, और विशेष करके फिर 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवत वासुदेवाय ये मंत्र उनको प्रदान किया। कई लोग हमको भी ये प्रश्न करते हैं कि ओम नमो भगवत वासुदेवाय, तो नारद मुनि ने उनको शिक्षा दिए थे ध्रुव महाराज को, आप हरे कृष्ण वाले क्यों हरे कृष्ण मंत्र कह रहे हैं। नहीं, वो सत्ययुग का बात था। ये सत्ययुग में ये ताड़ मंत्र था ओम नमो भगवत वासुदेवाय, और इसी कलियुग में श्री भगवान आके चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र हमको प्रदान किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। ये मंत्र का हम लोग जप करना है इस कलियुग में। और ध्रुव महाराज का क्योंकि वो सत्ययुग में थे, इसलिए नारद मुनि ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र प्रदान किए। तो इसलिए जब उनको मंत्र प्रदान किए और उनको उपदेश भी दिए कैसे कैसे जाके भगवान को ध्यान करना है, भगवान का रूप इतना ऐसे देखने के लिए, भगवान का ये देखने के लिए ऐसे है, तो अरे उसको हृदय के बीच में भगवान का हमेशा इस रूप को ध्यान करना, कि नहीं कि नारद मुनि उनको कह दिया कि निराकार निर्विशेष को ध्यान करना। कई लोग ऐसे बोल देते हैं ना, अब किसी को इच्छा है तो जिनको आपको अच्छा लगता है उसको जाकर ध्यान कर दीजिए। नहीं, ध्यान करने का कोई वस्तु चाहिए ना जो कि सर्व आकर्षक हो, उसको ध्यान करना चाहिए ना। तो भगवान से छोड़कर और कौन सर्व आकर्षक हो सकता है। तो इन्होंने इसलिए नारद मुनि ने उनको सिर्फ भगवान का विशेष रूप बताया उनको, कि भगवान देखने के लिए ऐसे हैं, ऐसे अपने शरीर में मोर पूछ लगाते हैं, देखने के लिए सांवला वर्ण है, ऐसे ऐसे करके भगवान का एक रूप बनाए, उनके ऊपर प्रतिछवि दिए ध्रुव महाराज को, और उनको देख के फिर छोड़ दी, भेज दिया कि मधुबन तुम वृंदावन जाओ। तो वृंदावन में अभी भी आप जाएंगे तो देखेंगे ध्रुव टीला है, तो वहां पे ध्रुव महाराज जाके
तपस्या करने के लिए व्यवस्था की। ये श्रीमद् भागवत में वर्णन किए गए 4थे स्कंद में, आप लोग उसमें देखेंगे तो जानते कि जब ध्रुव महाराज जाके वृंदावन में पहुंचे, जमुना की किनारे जाके क्या किए, पहला दिन उपवास किए। ये वास्तविक एक नियम होता है, जब हम कोई तीर्थ स्थान में जाते हैं तो जाके वहां पे उपवास करना, ये एक विधि है, वास्तविक शास्त्र विधि है। तो ध्रुव महाराज ने जाके पहला दिन उपवास किया और उसमें वहां एक अपने स्थान बनाया जहां पे वो ध्यान कर सकते भगवान को। तो पहला दिन उपवास करने के बाद दूसरा दिन क्या किए, मतलब एक दिन के बाद एक दिन, मतलब दूसरा दिन का शाम को उन्होंने क्या किए, कुछ कपित और जो बेर है, बेर फल, उसको खा के अपने जीवन निर्वाह किए। ये ध्रुव महाराज के तपस्या में हम देखते हैं कैसे अपने शारीरिक जो उपयोगी चीज है उसको कैसे काम किए और भगवान के भजन को कैसे बढ़ाए। ऐसे नहीं तो आजकल हम लोग अपने शरीर को ज्यादा देखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि शरीर रहने से, लेकिन शरीर जो है ये केवल भगवान का भजन के लिए ही है, उसके लिए बस उसको रखवाला करना है कि मेंटेन करना है। नहीं तो कई लोग तो ऐसे सिद्धांत में लेते हैं ना, जीने के लिए बस, एक खाने के लिए बस जी रहे हैं। नहीं, इसका नहीं है, बस जीने के लिए बस खाना चाहिए, है ना। शरीर को ऐसे सुस्त ये रखना चाहिए जो भगवान को भजन करने के लिए तो उपयुक्त होगा। तो इसलिए पहला महीना जो ध्रुव महाराज 6 महीने भगवान को प्राप्त हुए थे, ये पहला महीना क्या किए, हर 2 दिन का बाद, मतलब 2 दिन का बाद जो शाम आता है तो उसी दिन में क्या किए, तो कुछ कपित फल आप लोग जानते होंगे, थोड़ा ऊपर उसका टाइट है, अंदर में कुछ बीज रहता है जो कि मीठी खट्टी होता है, तो उसको ज्यादा ये नहीं खाते हैं कई लोग, उड़ीसा बंगाल साइड में बहुत वो मिलता है। तो वो कपित फल और ये बेर फल, इसको खाए, इसको खा के बस, मतलब 2 दिन उपवास रहते, 2 दिन के बाद ये खाते, मतलब सार महीना में 15 दिन ही खाए। उसके बाद क्या किए, दूसरा महीना जब आया, दूसरा महीना में इन्होंने क्या किया, हर 3 दिन में, मतलब 2 दिन से अब 3 दिन बढ़ गया, हर 3 दिन में क्या किए, पत्ता और कुछ घास खाए। मतलब पत्ता जो कि नहीं कि हर एक, मतलब हरी हरी पत्ता तोड़ना, एक नहीं, जो पत्ता अपने आप गिर के नीचे गिरता था तो उसको खाते थे, और कुछ घास ये होता था, उसको खा के अपने जीवन निर्वाह करते थे और भगवान का भजन करते थे। मतलब देखिए, अपने शरीर का जो उपयोगी चीज है उसको काम कर रहे, अर्थात अपने इंद्रिय भोग को अपने काम कर रहे हैं और भगवान का भजन को बढ़ा रहे हैं। ये दूसरे महीना, मतलब दूसरे दिन 3 दिन का, ये मतलब 10 दिन ही खाए दूसरे महीना में। और तीसरे महीने में क्या किया इन्होंने, तीसरे महीना में हर 6 दिन में, हर 6 दिन में इन्होंने क्या करे थे, जलपान खाली कर रहे थे। 6 दिन में एक बार जलपान करना, कोई आदमी से बच सकता है क्या इस साधन जगत में? ये भगवान का विशेष कृपा प्राप्त हुए थे ध्रुव महाराज, क्योंकि वास्तविक जब देखा जाता है, हम लोग अन्वेषण करते हैं, ये शरीर जो है ये अन्न का ऊपर, आजकल हम लोग खाने का ऊपर निर्भर करते हैं। ये जब हम उसको वास्तविक अनुसरण करके जानते हैं कि ये शरीर हमारा आत्मा है, शरीर तो बस एक ऊपर का ढक्कन है, तब फिर जब आत्म स्थिति में हम रहते हैं तो फिर उसके लिए खाना का जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग क्यों खाते हैं वास्तविक, क्योंकि हम लोग शरीर का चेतना में रहते हैं। हम सोचते हैं कि वास्तविक ये शरीर है, ये नहीं खाएगा तो दुबला पतला हो जाएगा, कल बीमारी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसलिए हम लोग खाते हैं। लेकिन जो शरीर का अंदर जो आत्मा है, वास्तविक वही शरीर को भरण पोषण करता है, सब कुछ। जब उसी स्तर पर जब हम लोग आएंगे, तब हम लोग को ये फिर ये नहीं रहेगा हमारा जो शरीर का। तो ध्रुव महाराज ने क्या किए, हर 6 दिन में, हर 6 दिन में क्या किए, खाली पानी पी के रहे, मतलब तीसरे महीना के बाद ये। तो मतलब कितना दिन पानी पिए, 6 दिन, मतलब 5 दिन महीना पानी
पिए उन्होंने। और तीसरा जो चौथा महीना उनका आया, चौथा महीना में हर 10 दिन में क्या करते थे इन्होंने, केवल वायु आग्रहण करते, पानी जल पीना भी छोड़ दिया, वायु का आग्रहण करते थे, अपने सांस निश्वास प्रश्वास से वायु को सम्मान लेते थे, बस उसमें बाकी दिन रह जाते थे। 10 दिन मतलब 3 दिन ही हफ्ता में, मतलब महीना में हुआ, मतलब हर पूरे महीना में 3 दिन ही क्या किए इन्होंने, ग्रहण किए वायु, और उस बाकी इसमें मतलब ध्रुव महाराज की वास्तविक आप तपस्या का ये देखेंगे तो ये तो कोई सोच नहीं सकता कि ऐसे संभव है करके। तो इसलिए कई लोग बोलते हैं कि अरे ये तो पुराण है, मिथोलॉजी है, इसे कोई कल्पित कहानी, ये कहानी नहीं है वास्तविक, ये सही है। अभी हम देखते हैं कि अभी इसी जमाने में, कली युग में हम देखते हैं, कुछ 500 साल पहले वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी शरण गोस्वामी रहते थे, उनसे प्रमुख थे रघुनाथ दास गोस्वामी करके। वो हर दिन में उनके दिनचर्या पूरा दिन जाता था, एक दोना वो ये खा के, छाछ खा पी के अपने जीवन निर्वाह करते। ये कैसे संभव होता था? और कभी कभी वो छाछ पीने के लिए उनको टाइम मिल जाता तो पीते थे, नहीं तो नहीं पीते थे। और हर दिन कितना समय उजागर रहते थे? 23 घंटा उजागर रहते थे। बाकी 1 घंटा से अपने दिनचर्या करना, ये करना, उसमें से ये जाता था। हम लोग कर सकते, हम नहीं कर सकते। ये तो हम देखें, ये 500 साल पहले इसकी चैतन्य महाप्रभु का नजर, इनकी बात है। ध्रुव महाराज की बात आप कह सकते कि ये सत्य युग में था, कोई देखा क्या, ये तो हम अभी देखे, अभी ये करके देखे। तो चौथा महीना में ऐसे किया ध्रुव महाराज ने, अपने सास का ऊपर ये करके मतलब लेकर अपना जीवन निर्वाह किया। और 5वां महीना जब आया तो उन्होंने क्या किया, अपने सास को ही रुद्ध करना शुरू कर दिया। मतलब खाना पीना तो छोड़ दिए, जल भी लेना छोड़ दिए, अब जो सांस भी ले रहे थे हवा का, उसको भी बंद कर दिया। जब उसको बंद कर दिया 1 महीना, तो फिर क्या हो गया, ये सारे संसार में फिर शुरू हो गया समस्या। क्योंकि ध्रुव महाराज के सांस जब बंद कर दिए तो सारे विश्व में क्या क्या सांस रुद्ध हो गया। और विशेष करके देवता लोग तो अभी हाय हाय करने लगे, अभी क्या हो गया, क्या हो गया, अभी हमारा सांसें बंद रहे, अभी तो मरने वाला है, ऐसे सभी ये करने लगे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी सबको लेके क्षीर सागर में आए, भगवान क्षीरोदक साई विष्णु के पास। वास्तविक हम देवता का इसमें एक चीज देखते हैं, उनके पास जो समस्या आता है, उनकी नेता जो है, उनके जो अधिकारी वास्तविक ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो अपने आप समस्या का समाधान करने के लिए नहीं ये करते हैं। ये एक विशेष शिक्षणीय चीज है, हम लोग देखना चाहिए कि हमारे पास ऐसी कोई समस्या आता है, हम लोग कभी कभी उसको अपने आप उसको समाधान करने के लिए कोशिश करते हैं अपने छोटे बुद्धि में। तो इसलिए ये समस्या समाधान नहीं है, समाधान की तो बात दूर की बात है, उसमें ज्यादा समस्या आ जाती है। क्योंकि हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि हमारा जो बुद्धि है ये बहुत ही निम्न है। हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़ा पंडित है। ये तो समस्या है आजकल युग में हम लोग देखते हैं। लेकिन देवता लोग इतना मूर्ख नहीं है हमारी तरह। उनके पास कोई समस्या आ जाती तो उन्होंने क्या जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास पहले जाते हैं, कि वो उनके अधिकारी हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी इसी सृष्टि का जो है, इसको सृष्टि करने वाला है, वो जानते हैं कौन सा अच्छा है, क्या समस्या का कैसे समाधान करना। तो ब्रह्मा जी का खासियत ऐसे है, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के प्रिय भक्त हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये समस्या का समाधान के लिए हम भगवान के पास जाएं, अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है इसमें। वो उसमें कह सकते हैं अरे हम इतने बड़े ब्रह्मा हैं, हम भी कुछ उनको उल्टा सीधा करके बोल देंगे। आजकल जैसे सलाहकार लोग होते हैं ना, आप किसी सलाहकार के पास जाते हैं, चाहे वो पूरा मूर्ख निपट मूर्ख क्यों ना हो, आपको 2-4 बात बता देगा सलाहकार। जैसे साधारण जगत में आप देखते हैं ना, किसी को कोई बीमारी है, आप किसी आदमी को चाहे पूछेंगे भाई हमारा पेट ये हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो चाहे कुछ भी नहीं जाना, वो आपको 2-4 गोली का नाम बता देगा। आजकल युग में ऐसे ही सब। लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी ऐसे सलाहकार हैं, वो अपने बुद्धि और दिमाग ये नहीं कर देखते, तो ये समस्या बड़ा गंभीर है। तो उन्होंने क्या किए, तो उनके
जो भगवान के पास जाने के लिए सबको सलाह दी। तो सभी देवताओं को लेके उन्होंने जाके फिर समुद्र में जाके भगवान के पास जाके पहुंचे। जब भगवान को यहाँ स्तुति आदि किए तो भगवान प्रसन्न होके बहुत मुस्कुराए कि समस्या क्या है। सभी तो बोलने लगे अभी तो भगवान शास्त्ररूप हो रहा है, सभी हम लोग को मरने वाला है बस। भगवान तो इनका समस्या सुन के बहुत मुस्कुराते थे, क्योंकि भगवान को पता था कि क्या समस्या है। तो भगवान जानते थे कि ऐसे समस्या होगा ही, क्योंकि भगवान मुस्कुरा के कह रहे कि नहीं, हमारा प्रिय भक्त है ना ध्रुव, इनकी तपस्या के कारण ये समस्या शुरू हो रहा है। तो इसलिए आप लोग इसमें कोई व्यस्त मत होइए और इसमें ज्यादा परेशान मत हो जाइए, आप अपने घर को चला जाइए। अरे भगवान का वाणी जैसे ऐसे श्रवण किए सभी लोग का, तो तुरंत ही सब स्वस्थ हो गए। जो पहले अपने सांस लेने के लिए कठिनाई होता था, क्योंकि भगवान का यही विशेषता है। जब भगवान के पास हम लोग चलाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, कि उनके नाम करते हैं, उनके ये करते हैं, तो वास्तविक की जो समस्या हमारे भौतिक जगत का, ये वहीं से ही खत्म हो जाता है। जब ये लोग भगवान के पास गए तो वहीं से समस्या उनका नहीं तो जाके क्षीरसागर पहुंचे, वहां भी श्वासरुद्ध हो रहा है ये लोग का। नहीं, जब भगवान ने ऐसे अभय वाणी प्रदान किए कि ठीक है तुम लोग अपने अपने घर चला जाओ, वापस चला जाओ, और हमारा जो प्रिय भक्त ध्रुव है, इसकी तपस्या के कारण ऐसे समस्या आई है, तो अभी हम जा रहे हैं उनको देखने के लिए। तो भगवान ऐसे वाणी जैसे दिए, सभी देवता अपने अपने जगह चला गए। और यहाँ भगवान ने क्या किया, उनको देवता लोग को बोल दिया, तो तुरंत अपने वाहन जो गरुड़ जी को बुलाए और उनकी पृष्ठ में आरोहण करके भगवान ने ध्रुव महाराज के पास आए देखने के लिए। वास्तविक ये भगवान का भजन करने का, भक्ति करने का एक विशेषता यहाँ पे शिक्षा देते हैं कि हम लोग ऐसे भक्ति करें कि जब भगवान हमको देखने के लिए आए। ऐसे नहीं कि हम दिखाव के लिए भगवान के पास भक्ति करें। हमारा भक्ति इतना दृढ़ होना चाहिए, इतना निश्चित होना चाहिए और इतने परिपक्वता का हम प्राप्त करें, चाहे ताकि भगवान आके हमारा हमको देखने के लिए ये करें। तो यही विशेषता तथा ध्रुव महाराज की चरित्र में। ध्रुव महाराज इसलिए बहुत महान बने। तो भगवान ने जब गरुड़ पृष्ठ में आए, ध्रुव महाराज किया कि जब भगवान का दर्शन, हमेशा भगवान का चिंतन करते थे, स्मरण करते थे। पहले तो जो पहला महीना में आते थे, दो दिन का बाद खाते थे, उस समय भगवान का कुछ ये बनाते थे, पूजा करते थे, या आरती करते थे, वो करते थे। धीरे धीरे वो सब छूट गया था और भगवान का चिंतन अपने हृदय में इतना ये हो गया। नारद मुनि जैसे जैसे भगवान का विग्रह के बारे में बताए थे, वैसे उनके हृदय में वो विराजमान होते थे। और हर दिन ध्रुव महाराज क्या करते थे, जब ध्यान में बढ़ जाते थे, तुरंत भगवान को दर्शन करते थे अपने हृदय में। भगवान भगवत गीता में कहते ना कि जोगी नाम अपि सर्वेषां मत गतांतरात्मना, नहीं, जोगी जन का मध्य में वही सर्वश्रेष्ठ जोगी है वास्तविक, जो मेरे को अपने अंतरात्मा में हमेशा दर्शन करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण जोगी है। योगी का मतलब नहीं है कि आप किसी भी तरह करके ध्यान करना, ये करना, ऐसा नहीं। अंतरात्मा में श्री भगवान परम पुरुष भगवान कृष्ण को ही दर्शन करना, यही वास्तविक योग का विशेष फल है। आजकल हम तो नहीं बोलना ठीक है, योग करने का बहाने में कितना कितना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन योग करने का उद्देश्य यही है। जैसे ध्रुव महाराज के चरित्र में हम देखते हैं कि योग करने का उद्देश्य है कि श्री भगवान को अपने अंतरात्मा में दर्शन करना। जब हम श्री भगवान को अंतरात्मा में दर्शन करेंगे तो वास्तविक योग का फल हम प्राप्त होंगे, नहीं तो नहीं प्राप्त होंगे। तो इसलिए ध्रुव महाराज हमेशा श्री भगवान का दर्शन करते थे अपने अंतरात्मा में। तो श्री भगवान आके गरुड़ के सामने खड़े हैं, ध्रुव महाराज के सामने, तो ध्रुव महाराज का कोई ध्यान नहीं है उनकी तरफ, क्योंकि वो अपने अंतरात्मा में इतना ये हो गए थे, मज गए थे कि वहां पे भगवान का दर्शन करके इतना प्रेम पाते थे और इतना आनंद में रहते, विभोर होते थे। तो उनके सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान तो अंतर्यामी है, उनको मालूम पड़ेगा कि ध्रुव है। तो भगवान ने क्या किया, ध्रुव जो भगवान को अंतर में दर्शन करते उसको विड्रॉ कर लिए। यही भगवान का विशेषता है। जब विड्रॉ कर लिए ध्रुव महाराज का अंतर से जो दर्शन कर रहे थे,
ध्रुव महाराज जब विकल होकर रोने लगे, कहाँ चला गए, कहाँ चला गए, ढूंढने लगे, क्योंकि अब भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है अंतर में। जब आप ऐसे विकल हो रहे थे तो साक्षात देखे, जिसको अंदर में देख रहे थे वही बाहर प्रकट है। तो ये ध्रुव महाराज जब देखे श्री भगवान तो तुरंत ही क्या कि साष्टांग प्रणिपात, क्योंकि उनको ही उसी भगवान जो कि बाहर खड़े हैं अपने गरुड़ के साथ है, वही भगवान को दर्शन कर रहे थे नारद मुनि की कृपा से। जैसे जैसे उन्होंने बताया था ऐसे साक्षात भगवान को दर्शन कर रहे हैं। तो प्रेम से गदगद होकर ध्रुव महाराज ने क्या किया, भगवान को साष्टांग प्रणिपात किए। तो जब प्रणिपात किए ध्रुव महाराज ने कुछ बोलने के लिए भगवान को चाहते थे, मतलब कुछ शब्द में भगवान को गुणगान करना चाहिए, भगवान दर्शन करना, लेकिन ध्रुव महाराज जो बेचारे तो स्कूल तो नहीं गए थे उस समय, क्योंकि 6 साल उम्र में ऐसे आ गए थे जो कहाँ स्कूल गए थे। तो उन्होंने जब ऐसे कोशिश किया, नहीं श्री भगवान हमारे सामने खड़े हैं तो उनको कुछ गुणगान करना चाहिए ना, ऐसे उनको ये करना चाहिए। तो जब ऐसे बात भगवान ने जान ली है, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में सबका हृदय में, कि ध्रुव ऐसे चाहता है कि हमारा कुछ गुणगान करने के लिए भगवान ने क्या किए, अपने वरद हस्त में जो शंख धरते उसको ध्रुव का मस्तक में ये किए, छुआए उसको। जैसे ही मस्त में शंख उनकी सर में सिर पे छुआ लिए भगवान ने, तो तुरंत ही सब प्रकार का जितने सारे भौतिक कल्मश ये था, तुरंत चिन्मय शरीर उनको प्राप्त हो गया ध्रुव महाराज को, और अनर्गल भगवान का स्तुति करने लगे। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में 34 स्कंद भागवत में कैसे ध्रुव महाराज ने स्तुति कर रहे भगवान की, बहुत ही सुंदर स्तुति की। और भगवान का विशेष करके इतना आभार प्रकट कर रहे हैं, और अपने जो गुरु महाराज नारद मुनि का इतना आभार प्रकट करे कि इनकी कृपा से हम आपको ही प्राप्त किए। तो भगवान का जैसे ऐसे स्तुति किए, भगवान बहुत प्रसन्न हुए ध्रुव महाराज का इस स्तुति से। तो जब स्तुति में प्रसन्न हुए तो भगवान बोले कि ठीक है, अभी ये सब खत्म, अभी मांगिए आप किस लिए प्रार्थना, इतना कड़ी तपस्या किस लिए कर रहे थे, इतने छोटे उम्र में आके तपस्या किस कारण से आप कर रहे हैं। तो ध्रुव महाराज जो भगवान को प्राप्त हो गया अपने सामने, उनको लज्जा लगा कि उनके सामने कुछ बोलने के लिए। ध्रुव महाराज ये सोचने लगे, हम घर से निकले थे इसी कारण से कि हमारा पिताजी का गोद में बैठने के लिए, या पिताजी के जो प्रपितामह उनकी पोस्ट पाने के लिए। उनका मन में ये विचार था कि हमको कुछ कामना हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। तो अभी भगवान के सामने उन्होंने प्रकट कर रहे हैं कि हे प्रभु, वास्तविक आपका जब दर्शन हम कर लिए तो हमको और कुछ प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं है। हम तो कांच का टुकड़ा ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन आप मणि भरा हमको बैग दे दीजिए, मणि मुक्ता भरा आपको कोई झोला दे दिए, आप कांच का टुकड़ा देखें क्या उनके सामने। हम तो ये छोटे चीज के लिए अपने पिताजी का गोद में बैठने के लिए, अपने विमाद ने हमको ऐसे कह दिया तो हमने सोचा कि नहीं, अपने पिताजी से बड़ा पोस्ट हमको प्राप्त हो जाए, इसीलिए हम आए थे आपको तपस्या। लेकिन जब अभी आपको साक्षात दर्शन हो गया, अभी क्या चाहिए हमको, हम कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान का दर्शन करने का विशेषता है। भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के इसमें चैतन्य चरितामृत कहते हैं कि आमा भजे विषय मांगे सही बड़ा मूर्ख। भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख जन होते हैं हमारा भजन करते हैं, हमको सभी विषय मांगते हैं, हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। लेकिन जब को हमारा भजन कर रहे हैं, लेकिन हम तो मूर्ख नहीं है ना। भगवान कहते हैं हमें भी गए, इसको विषय कैसे देंगे हम विषय उसको, क्योंकि भगवान हमारे एकमात्र सुहृदम, एकमात्र मंगलाकांक्षी बंदे, वो हमको विषय कैसे देंगे जिसमें हम लोग इस भौतिक संसार में बार बार आएंगे। उन्होंने कहते कि नहीं, इसको हम विषय नहीं देंगे, उसको सोच चरणाम बुझा दिया विषय भुलाएगा। हम इसको अपने भरत ये पाद पद्मा उसको देते हैं, जैसे कि वो विषय 7 दिन के लिए भूल जाएगा। ध्रुव महाराज को ऐसे ही किया भगवान ने। जो साक्षात भगवान को दर्शन कर रहे तो ध्रुव महाराज का मन में अपने विषय भोग करना, ये करना सब पूरा कहाँ दूर हो गया। तो भगवान को तो ये पता था। भगवान बोले कि नहीं, तुम तो कुछ मांगने के लिए आए थे ना, उसे मांगो। ध्रुव महाराज बोले कि नहीं, आप कुछ मांगना नहीं है हमारे लिए,
लेकिन भगवान जान गए कि ध्रुव महाराज लज्जा कर रहे हैं भगवान के सामने बोलने के लिए, संकोच हो रहा है उनके मन में, ऐसे गलती कर दो। भगवान बोले कि नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं किया, तुम जो सोच विचार करके आए थे, जिसके लिए तपस्या किए थे, वो भी तुमको प्राप्त होगा, और उसके बदल में हमारा भक्ति भी, अचल भक्ति भी तुमको प्राप्त होगा। ये भगवान का विशेष कृपा ध्रुव महाराज को दी। तो बाद में फिर भगवान को ध्रुव महाराज ने प्रार्थना की, प्रभु आप तो कह रहे हैं कि हमको ऐसे ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, लेकिन हमको ये डर लगता है कि जब हम ये विषय भोग करेंगे तो फिर आपको भूल जाने के लिए बहुत ये है, उसमें चांसेस है कि आपको हम भूल जाएंगे। लेकिन भगवान बोले कि नहीं नहीं, ऐसे कुछ कोई समय नहीं आएगा कि तुम हमको भूल जाए, और इसी धरती में तुम 84,000 साल तक शासन करेगा, और उसके बाद तुम इस शरीर में तुम्हारा लिए एक ध्रुव लोक करके स्पेशल हमारे वैकुंठ धाम से बनाया एक दूसरा लोग, उसमें तुम आ जाना, फिर बाद में वहां पे फिर रहना अपने। भगवान ने देखिए कितना तक दे सकते हैं। ध्रुव महाराज सोचते थे कि अपने पिता का गोद में खाली बैठने के लिए, कि कोई सोचते थे हाँ राजा होने के लिए सोच रहे थे, लेकिन भगवान ने 84,000 साल तक निष्कंटक शासन करना, और उसके बाद फिर ध्रुव लोक, जो कि कोई भी प्रलय में कुछ नहीं होता है, वो भगवान के नित्य धाम है। मतलब गोलक वृंदावन से भगवान ने एक विशेष धाम तैयार किए ध्रुव महाराज के लिए। भगवान आने से, वास्तविक ध्रुव महाराज के पास आने से पहले ही उस धाम को ऑलरेडी ये तैयार कर दिए थे, क्योंकि उनको मालूम था ध्रुव ने ऐसे तपस्या करे, इसको प्राप्त होगा। तो उसको फिर ध्रुव महाराज ने क्या किए, अपने राजधानी को फिर वापस आए। जब ऐसे पता चला उनका पिताजी उत्थानपाद को, तो उन्होंने तो अपने सामने सब लेके उन सबको मालूम पड़ेगा ध्रुव महाराज ऐसे साक्षात दर्शन किए भगवान को, ये प्राप्त हुआ, वो प्राप्त है। तो अपने पिताजी अपने हाथी घोड़ा पालकी लेके ध्रुव महाराज को स्वागत करने के लिए सब आए, लेके आए। तो उनका पिताजी उसके बाद समझ गए कि उन्होंने कितना स्त्रीण थे, अपने स्त्री का ये में पढ़कर उन्होंने अपने ये महान पुत्र को त्याग दिए थे उस समय। तो उसके बाद उत्थानपाद, उसके बाद उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम लिया और ध्रुव महाराज को राज्यभार शासन दिए। तो ध्रुव महाराज ने 84,000 साल तक ये शासन किए। उस बीच में उनकी जो ध्रुव महाराज की जो सौतेली माँ थी, उनका पुत्र, उनका नाम था, उनका जो पुत्र का नाम था उत्तम करके नाम था। तो उन्होंने एक बार गया था युद्ध करने के लिए जंगल, इसमें जो गया था, तो वहां कुछ जख्य लोग ने उनको मार दिया। तो ध्रुव महाराज को जब पता चला कि इनका भाई उत्तम ने दूसरे के द्वारा मारा गया जख्य के, तो इन्होंने निश्चित किया कि हम जख्य वंश को ध्वंस कर देंगे। तो उन्होंने जाके जख्य के साथ बहुत भारी युद्ध छेड़ा। तो युद्ध में बहुत सारे जख्य मारा गए, ये हो गए। तो बाद में जख्य लोग तो बहुत ही मंत्र तंत्र जानते हैं, तो उन्होंने माया जाल में सब तरह अंधार करके ध्रुव महाराज को ढांक दिया। ध्रुव महाराज अकेले ही लड़ रहे थे पूरे जख्य समाज के साथ। तो ध्रुव महाराज ने क्या किए, भगवान की कृपा से नारायण अस्त्र को प्रकट किए, उसमें से जितने सारे इंद्रजाल उन्होंने ये किए थे सब ये हो गए, मतलब, और उसके बाद जख्यों को मारने लगे। तो उसके देख के वास्तविक ब्रह्मा जी, जो कि इसी जगत के जो परम पिता हैं, जो उन्होंने इस जगत को सृष्टि किया, उनका मन में दया है, अरे ये जख्य लोग बेकार में ध्रुव मन को मार रहे हैं। तो उन्होंने आगे ध्रुव को फिर शांत कराया, सलाह दे, अरे किसी ना किसी का आदमी तो आज जन्म है तो कल मृत्यु होगा, शायद किसी बहाने में उनको मारा गया, तुम्हारा भाई उसमें मारा गया, अरे एक ही जख्य तुम्हारे भाई को मारा होगा ना, तो सारे जख्य समाज तो नहीं मारा होगा, तुमने वृथा भगवान के जो व्यवस्थित हैं उनको ध्वंस करने के लिए। तो ऐसे क्रोध करना तुम जैसे भगवान के प्रिय भक्त हैं उनके लिए शोभा नहीं देता है, तो इसलिए इससे निवृत्त रहा। तो ध्रुव महाराज समझ गए कि नहीं, वास्तविक ये बहुत ही अच्छा उपदेश है। तो उसमें युद्ध से उन्होंने निवृत्त हुए और अपने राज्य वापस गए। और उसके बाद क्या हुआ, अपने राज्य शासन इतने अच्छा से किए भगवान के ये से कृपा से,
क्योंकि ध्रुव महाराज का विशेषता ये है कि अपने जो राज्य शासन कर रहे थे हमेशा भगवान का चिंतन करके ही राज्य शासन कर रहे थे। ऐसे नहीं कि वो राजा तो बन गए बस कुछ भी करना है इनका। और जब उनके समय हो गया तो 44,000 साल उनका पूरा हो गया तो भगवान ने अपने वैकुंठ से विमान भेजे ध्रुव महाराज के लिए उनको लेने के लिए। तो ध्रुव ने उस विमान को चढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे। उसी समय में ये जो मृत्यु देवता है क्योंकि हम लोग मृत्यु लोक में रहते हैं ना, ये मृत्यु देवता ने आके उनको प्रार्थना की कम से कम आपका शरीर को तो छोड़ के जाइए यहाँ पे। तो जैसे उनको ऐसे प्रार्थना करके मृत्यु देवता ने उनके सर झुकाया तो क्या ध्रुव महाराज ने क्या किया उनके सर के ऊपर चढ़ के वो विमान चढ़ गए। मतलब सो शरीर में भगवत धाम ध्रुव महाराज गए। लेकिन कुछ देर जा रहे ध्रुव महाराज उनका मन में ये शंका हो रहा था कि अरे हमारा बेचारी माँ अभी क्या करेगी, हम तो आ गए, वो बेचारी इस संसार में रह के दुखाड़े संसार में रहेगी। तो भगवान के जो दूत आए थे वहां पे नंद सुनंद आदि जो दूत आए थे वो बोले कि आप कृपा करके पीछे देखिए, आपका आगे में देखिए दूसरा के विमान जा रहे हैं। मतलब भगवान ने अपने भक्त को लेने से पहले अपने भक्त के जो अनुयायी हैं जिसके प्रति शरणागत हैं उनको पहले ले जाते हैं। तो उन्होंने देखे कि अपने माता दूसरे के विमान में वो आरोहण करके वैकुंठ धाम उनके साथ जा रहे हैं। वास्तविक यही ध्रुव महाराज के चरित्र में हम देखते हैं वास्तविक जब कोई भगवान का भक्त होते हैं अपने परिवार में, वो परिवार का वास्तविक कैसे कल्याण करता है, अपने पिता माता को उद्धार करने के साथ अपने 7 पीढ़ियों कैसे कहा गया कि 21 पीढ़ी तक उद्धार कर लेते हैं। तो इसलिए आज के सत्र में इतना ही, हम यहीं पे विश्राम देंगे। तो ये चरित्र हम लोग देखना चाहिए कि वास्तविक कैसे भक्ति करने के लिए कोई समय का प्रतिबंध हम लोग नहीं। जब भी हमको भक्ति करने का कुछ भी मौका मिल गया, कुछ ये मिल गया, हमको तुरंत ही उसको ग्रहण करना चाहिए और भक्ति जीवन जापन करना चाहिए। और दूसरा हमको इस फायदा कि ये वास्तविक हमारे परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए ये बहुत कल्याणकारी विषय है। हम वास्तविक उनके पुत्र हो सकते हैं, वो हमारे वास्तविक पिता से जब हम भक्ति करेंगे। और अपने पिता माता का जो भक्त बन जाता है पुत्र, वो ज्यादा ही देखभाल करता है। नहीं तो आजकल समस्या जो है आप लोग जानते हैं कैसे पिता माता का देखभाल नहीं करते जो भक्त नहीं होते। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। Thank you so much, Maharaj. Thank you so much for this wonderful, beautiful story of Dhruv Maharaj. और ध्रुव महाराज के चरित्र से हम हमारे जीवन में क्या क्या चीजें उतार सकते हैं उसको आपने बहुत ही सुमधुर तरीके से हम सब लोगों के सामने यहाँ पर एक्सप्लेन करा। सो फ्रॉम इस्कॉन उज्जैन टीम्स मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच महाराज, आप अपना समय निकाल करके और हमारे बीच में आए और इतनी सुमधुर कथा आपने हम सबको सुनाई। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप हमको मौका दिए, इस सेवा में नियुक्त किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So thank you so much all the ladies and gentlemen, all the boys and girls. I hope कि आपने ध्रुव महाराज की कथा से काफी सारी चीजें अपने जीवन में उतारने के लिए सीखी होगी। Don't forget we started one very beautiful group जो कि हमने Facebook पे स्टार्ट करा है, उसका नाम है Life Lessons from Legends with RJ राजीव, जिसमें हम कई सारी एक्टिविटीज जल्दी आपके बीच में लेकर के आने वाले, जिसमें हम आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे। हम कई सारी कॉम्पिटिशन वहां पर आयोजित करेंगे जिसमें मैं आपको ढेरों पुरस्कार देने के लिए एकदम रेडी रहूंगा। एंड जस्ट गो ऑन देयर। मैंने वहां पर एक आपसे छोटा सा निवेदन करा था कि यू कैन मेक योर ऑन वीडियो, राइट, ऑन वीडियो अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना सकते हैं कि आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इंस्पायरिंग करती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपकी क्या क्या सोच है, वो सब चीजें आप जाकर के मुझे प्लीज बताइए ऑन द ग्रुप। आप अपना एक छोटा सा वीडियो बना करके भेज सकते हैं। डोंट फील शाय, ये पूरा का पूरा ग्रुप है हेजिटेशन दूर करने के लिए, आपके कम्युनिकेशन को अच्छे से बढ़ाने के लिए, आपको हमेशा मोटिवेट रखने के लिए। सो मैं जल्दी मिलता हूं आपसे इस ग्रुप के अंदर, क्योंकि जैसे 200 पार्टिसिपेट हमारे पूरे होने वाले हैं उसके बाद में हम मैं और हमारे जो साउंड इंजीनियर है नीलेश, वी आर रेडी टू गिव यू you can say the master course of a communication skill over there. So please go there and get ready for so many surprises we are going there. So Facebook group की लिंक भी मैं आपको भेजूंगा इस शो के बाद में। बट शो कैसे खत्म हो सकता है, सुमधुर भजन गाए जाते हैं इस्कॉन के अंदर, इतने प्यारे प्यारे भजन होते हैं, तो क्यों ना एक भजन सुन लिया जाए, उस भजन में खो करके हम आज के शो को विश्राम देते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर से लेकर के आऊंगा आपके बीच में एक और सुमधुर वक्ता को जो कि हमें बताएंगे द लाइफ लेसन्स फ्रॉम द लीजेंड्स। सो नीलेश, लेट्स प्ले द म्यूजिक एंड एंड टुडेज शो।
So that's it for today's presentation. We will meet you on the next Sunday. 7:30 p.m. is the right time. Every Sunday, we have lots more fun is coming on your way. So this is your life. Make it like a masterpiece. This is International Society for Krishna Consciousness presentation. Founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. My name is RJ Rajiv. I am all a CC.